नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने चार धाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली टनल को अस्थायी रूप से खोला गया। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी और राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में काफल बन रहा लोगों की आजीविका का साधन। विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है काफल। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने चार धाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। यात्रा मार्गों, मुख्य पड़ावों और चारों धामों की स्थायी और अस्थायी चिकित्सा इकाइयों में कुल 567 चिकित्सकों और 800 से अधिक पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। इनमें विशेषज्ञ डॉक्टर भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में स्थित 49 स्थायी और 20 अस्थायी चिकित्सा इकाइयों पर रोटेशन के आधार पर चिकित्सकों की तैनाती की गई है। स्थायी इकाइयों में 31 विशेषज्ञ, 200 चिकित्सा अधिकारी और 381 पैरामेडिकल कर्मी सेवाएं देंगे, जबकि अस्थायी इकाइयों में 15 दिन के रोस्टर पर 336 चिकित्सक, 420 पैरामेडिकल स्टाफ तैनात रहेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए 13 विशेषज्ञ डॉक्टर एम्स दिल्ली, कल्याणी, गोरखपुर और पौंडीचेरी के संस्थानों से आए हैं, जिन्हें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में नियुक्त किया गया है। साथ ही राज्य सरकार 47 और विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती कर रही है। तीर्थयात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए लगाए गए कियोस्क की संख्या 50 से बढ़ाकर 57 कर दी गई है। इसके अलावा एम्स ऋषिकेश द्वारा एयर एम्बुलेंस सेवा भी प्रदान की जा रही है। यात्रा मार्गों पर डिजिटल एकीकरण के लिए 50 टैबलेट्स लगाए गए हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रचार प्रसार के लिए होटल, लॉज व खच्चर संचालकों को भी जागरूक किया गया है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से गीता नेगी। चार धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को अब जाम की परेशानी से बड़ी राहत मिलने जा रही है। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली एक अहम टनल को अस्थायी रूप से खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खोली गई ये टनल यात्रियों के लिए वैकल्पिक रास्ता बनेगी, जिससे यात्रा के दौरान ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इस टनल के जरिए केदारनाथ हाईवे से आने जाने वाले यात्री अब बेलनी पोखरी मार्ग होते हुए सीधे बद्रीनाथ हाईवे तक पहुंच सकेंगे। इससे न सिर्फ यात्रा सुगम होगी, बल्कि रुद्रप्रयाग बाजार और आसपास के इलाकों तक पहुंच भी आसान होगी। इसका फायदा स्थानीय लोगों और व्यापारियों को भी मिलेगा। प्रशासन ने इस मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के पूरे इंतजाम किए हैं। लोक निर्माण विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन मिलकर मार्ग पर निगरानी रख रहे हैं ताकि किसी तरह की असुविधा न हो। प्रदेश में केदारनाथ धाम यात्रा में शामिल हो रहे घोड़े खच्चरों में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस की आशंका के चलते पशुपालन विभाग ने अगले 24 घंटों तक इनके संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हाल ही में 14 घोड़े खच्चरों की मृत्यु के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। पशुपालन विभाग के सचिव डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने कल देर शाम रुद्रप्रयाग पहुंचकर जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि घोड़े खच्चरों की मौत के कारणों की जांच के लिए भारत सरकार से विशेषज्ञों का दल रुद्रप्रयाग भेजा जा रहा है। ये दल पशुओं की स्थिति की गहन जांच करेगा। जैसा हमको न्यूज पता चला, तुरंत हम यहाँ आनंद फानंद में आए सो दैट आगे जो भी अगर बीमारी है तो वो ना फैले। भारत सरकार से भी एक टीम आ रही है, वो भी टीम आके कि क्या कारण है, किस कारण की वजह से मृत्यु हो रही जांचेंगे। 1 महीने पहले लक्षण इक्वेन इन्फ्लुएंजा करके एक बीमारी होती है घोड़ों में, उसके लक्षण मिला है। बट अभी जो मृत्यु हुआ है वो इक्वेन इन्फ्लुएंजा की वजह से नहीं हुआ है, वो मृत्यु किसी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। जब भारत सरकार से टीम आ जाएगी, जांच करके बताएगी हमको कि किस कारण की वजह से मृत्यु हुई है।
पिछले 1 महीने में पशुपालन विभाग ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर 16,000 से अधिक घोड़े खच्चरों की स्क्रीनिंग की थी और केवल स्वस्थ पाए गए पशुओं को ही यात्रा में शामिल होने दिया गया था। जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आशीष रावत ने बताया कि रोग की अवधि में अस्वस्थ पशुओं को क्वारंटीन किया जाएगा और उनके सैंपल हिसार स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने तक घोड़े खच्चरों का संचालन नहीं होगा। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की संभावना के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भी बर्फबारी, भारी बारिश और आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि राज्य में बारिश और आंधी का ये सिलसिला आने वाले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला जंगली फल काफल इन दिनों लोगों की आजीविका का साधन बन रहा है। ग्रामीण जंगलों से काफल तोड़कर इसे बाजारों और सड़क किनारे बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। चंपावत जिला मुख्यालय सहित विभिन्न स्टेशनों और मार्गों पर जगह जगह सड़क किनारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, पुरुष और बच्चे काफल को 150 से 200 रुपए किलो में बेच रहे हैं। काफल बेच रहे नारायण दत्त जोशी ने बताया कि लगभग 2.5 से 3 महीने काफल का सीजन चलता है। उन्हें 1,000 से 2,000 रुपए प्रतिदिन कमाई हो जाती है। तो हम ज्यादा से ज्यादा सर 1,500, 1,000, कभी 1,500, कभी 2,000 भी हो जाता है 4-5 आदमियों का जो है। तो हम इस महीने में हम अच्छी से अच्छी मतलब आमदनी उठा लेते हैं सर। जो है तो 50 से 60,000 रुपए तक महीने का हमें मिल जाता है पूरे परिवार से। वहीं सोबन सिंह जीना परिसर चंपावत में वनस्पति विज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर कविता खत्री ने बताया कि काफल में औषधीय गुणों के साथ मिनरल्स और विटामिन्स की प्रचुर मात्रा होती है जो शरीर के लिए लाभदायक है। अगर आप काफल का सेवन करते हो तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है और उसका जो आपका इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है उसको भी इजीली सॉल्व करने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही जो इसकी छाल को आप जितने भी सांस लाइक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनको भी ट्रीट करने, जैसे आपका कफ हो गया, अस्थमा हो गया, इनको भी ट्रीट करने की मतलब इनको आप इनकी बाग से इसको इलाज करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ ही जो ये काफल है उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। तो इसलिए काफल काफी ज्यादा आपकी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बताया जाता है। नैनीताल जिले के लालकुआं और वाराणसी के बीच आगामी 7 मई से सप्ताह में 3 दिन विशेष रेलगाड़ी का संचालन किया जाएगा। ये ट्रेन कुल 23 फेरों के लिए लालकुआं और वाराणसी के बीच चलाई जाएगी। इसका संचालन जून माह तक जारी रहेगा। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों से अब मिनिस्ट्रियल संवर्ग का कार्य नहीं कराया जाएगा। शिक्षकों द्वारा मिनिस्ट्रियल संवर्ग का कार्य करने के कारण प्रभावित हो रहे शिक्षण कार्य को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती की ओर से कुमाऊं मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा को इस आशय का पत्र जारी किया गया है। पत्र के जरिए प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से ऐसे राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जहां मिनिस्ट्रियल संवर्ग का कोई भी कार्मिक कार्यरत नहीं है वहां प्राथमिकता के आधार पर कार्मिकों की पूर्ति करने के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने का भी अनुरोध किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने 4 धाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली टनल को अस्थायी रूप से खोला गया। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी और राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में काफल बन रहा लोगों की आजीविका का साधन। विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है काफल। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।